सुनने से पहले मेरे मन में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण को जानने के सवालों का चक्र सा दिमाग में घूमता रहता था। आप कहते हैं कि भगवान भगवत प्राप्ति के बाद भक्त के मन में कोई इच्छा नहीं रह जाती, वो केवल भगवान की सेवा, भक्ति और प्रेम में डूबा रहता है। तो क्या भगवान अपने भक्त के उन सभी प्रश्नों से पर्दा हटा देते हैं या उसे भगवत प्राप्ति के बाद की स्थिति में नहीं, ही? पर्दा हटता जाता है, भगवत प्राप्त होता जाता है। भगवत प्राप्ति इतनी थोड़ी है, इतनी भी नहीं, समुद्र है, अगाध समुद्र है। पूरे जीवन भगवत प्राप्ति होती रहती है। नवम 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 अनुभव, नवम नवम भगवान के। इसीलिए भक्त कभी ऐसे थोड़ी होता कि अब पूर्ण हो गया। वो सदैव अपने में अपूर्णता का अनुभव करता है, क्योंकि अथाह अनंत अगाध असीम परमात्मा। अगर हम जान गए तो अनंत को, अंत पा गए ना, तो फिर अनंत कैसा? असीम अगाध अनंत परमात्मा। पूरे जीवन जानते 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 व्यतीत हो जाता है। फिर भी वो वेद जब नेति नेति कहते हैं, तो कोई ऐसा, भगवान शेष जी अपनी 2000 जिभ्या से भगवान का यश गाते हैं, लेकिन कभी पूर्ण नहीं हुआ। भगवान अनंत है, इसलिए कोई अंत नहीं पा सकता। वो अनादि है, वो अकाल है, वो अनंत है, वो महिमा में है। तो अभी जैसे भगवत प्राप्ति हुई, भगवत प्राप्ति का मतलब बोध हो गया, और वो जीवन भर बोध बढ़ता रहेगा, जीवन भर बढ़ता रहेगा। उसमें थोड़ी था कि हम पूरा देख लिया, नहीं, वो अनंत है, उसे कोई पार नहीं पा सकता। अगर आपने देखा तो अपनी बुद्धि के क्षेत्र को देखा, परमात्मा के क्षेत्र को नहीं। परमात्मा तो अनंत है। सीपी में कहीं समुद्र आ सकता है क्या? सीपी समझते हैं ना, समुद्र किनारे होती हो, इतनी बड़ी दो ढक्कन, ऐसे सीपी में समुद्र आ सकता है? हमारी बुद्धि सीपी है, परमात्मा समुद्र है, वो कैसे आ सकता है? तो पूरे जीवन भर लगे रहे तो समुद्र की थापा लेंगे क्या सीपी से उलीचने में? ऐसे हम पूरे जीवन भर बुद्धि लड़ाते रहे, क्या परमात्मा का पार पा लेंगे क्या? जी। सात्विका